मोती चौक व्यापार संगठन की ओर से नववर्ष आगमन उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर व्यापारियों को बधाई दी। मोती चौक व्यापार संगठन के प्रधान पुरुषोत्तम दास कोसलीवाले ने बताया कि मोती चौक व्यापार संगठन हर साल नववर्ष आगमन उत्सव मनाता आ रहा है, जिसमें व्यापारी भाई एक दूसरे को नववर्ष की बधाई देते हैं। उन्होंने सभी व्यापारियों के लिए नववर्ष मंगलमय होने की कामना की। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने भी सभी व्यापारियों को नव वर्ष की बधाई दी और बताया कि वर्ष 2026 रेवाड़ी के विकास का वर्ष रहेगा। जल्द ही रेवाड़ी के बस स्टैंड का कार्य शुरू होने वाला है। शहर के जल भराव की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इस अवसर पर नगर परिषद चेयरपर्सन के पति बलजीत यादव, नगर पार्षद भूपेंद्र गुप्ता, रत्नेश बंसल, अनिल अर्नेजा, रमेश मित्तल, दिनेश कपूर, विजय गुप्ता, अजय जुनेजा, जीतू सेठी, चंद्र प्रकाश, हरीश सैनी, राजेश अदलखा, अशोक जुनेजा, नारायण अग्रवाल, ओम प्रकाश गुप्ता, संयुक्त व्यापार संगठन गोकल गेट बाजार प्रधान विपिन अग्रवाल, गंज बाजार प्रधान हेमंत अग्रवाल, ज्वेलर्स एसोसिएशन प्रधान पवन बत्रा, प्रदीप जैन, काठ मंडी संगठन सचिव विकास गुप्ता, पंजाबी मार्केट प्रधान बलबीर सिंह, ब्रास मार्केट एसोसिएशन प्रधान नीरज गुप्ता, नया बाजार प्रधान राकेश कुमार, रेलवे रोड प्रधान मनीष चराया, नीरज सोनी स्वर्णकार एसोसिएशन प्रधान व अन्य कई बाजारों के प्रधान साथी उपस्थित थे। आज हम जो नए साल के स्वागत कर रहे आने वाले का, हम चाहेंगे कि पूरे विश्व सुखी रहे, समृद्ध रहे और हमारा भारत देश और ज़्यादा उन्नति करे। और आने वाले सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। जो सब सुखी रहे, सब संपन्न रहे, इसी के साथ ही बस जय हिंद जय भारत। व्यापार मंडल तो भैया व्यापारी तो ये सबका भला चाहता है। एक व्यापारी कौम ऐसी है जो किसी से झगड़ा चाहते नहीं, क्योंकि उसके व्यापार पे असर आएगा। जो दे जाए उसका भला, जो ना दे जाए उसका भला। मतलब व्यापारी सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव कौम है। और कोई भी आ जाओ, कुछ भी कह जाओ, व्यापारी चोर भी कहलाता है, वो भी कहलाता है, लेकिन व्यापारी सबका साथ हमेशा देता है। मैं आने वाले नववर्ष 2026 के लिए रेवाड़ी के सभी व्यापारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ये नववर्ष सबके लिए उन्नति भरा हो, ऐसी हम कामना करते हैं। 2025 की विदाई की बधाई और 2026 की शुरुआत की नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जिला वासियों को, रेवाड़ी वासियों को और विशेषकर सभी व्यापारी भाइयों का मैं धन्यवाद करूंगा, ताकि इन्होंने बहुत स्वादिष्ट भोजन सबको कराया है। भगवान करे ये आगे भी ऐसा ही कराते रहें और हम ऐसे ही मस्ती करते रहें। और इसलिए ये जो वर्ष 2026 का है, सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में आगे बढ़ें। रेवाड़ी देखिए लगातार अपने विकास की तरफ बढ़ रहा है, विकास का पहिया घूम रहा है। आने वाले एक साल धरातल पे चीज़ें और अच्छे से उतरती हुई नज़र आएंगी। अभी आपने देखा कि हम अगले महीने से ही बस स्टैंड का भी शुरुआत करा रहे हैं। अभी अब सारे जो टेक्निकल चीज़ें थी वो बाधाएं दूर हो गई, अब उसकी हम शुरुआत करा रहे हैं। हॉस्पिटल का भी काम शुरू होगा, बस स्टैंड का भी शुरू होगा, नगर परिषद का भी काम शुरू होगा, क्योंकि उसकी हमने ज़मीन ले ली, तो सारा बाहर सब जाएगा धीरे धीरे करके, एक एक करके। आपने देखा कि हमारा स्टेडियम के भी जब भोजन कर रहे हैं तो स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, तो उतना स्टेडियम में दौड़ने के लिए भी सिंथेटिक ट्रैक लगभग तैयारी की तरफ जारी है। तो इसलिए अनेक ऐसी चीज़ें हैं। अब जो लो लाइन एरिया था आपने देखा जिसमें पानी भर जाता था, उसका भी हमने 26.5 करोड़ रुपए पास कराए हैं, ताकि आने वाले समय में बरसात का पानी भी शहर में ना भरे। तो उसकी भी हमने तैयारी पूरी है। और अभी आपने देखा भी होगा बहुत सारे शिलान्यास, बहुत सारे उद्घाटन, 37 चीज़ों के हमने शिलान्यास एक साल की मेहनत से करे हैं। आगे भी इसी तरह से निरंतर इस गति को बढ़ाए रखेंगे। समस्याएं बहुत हैं रेवाड़ी में, पीने का पानी नहीं है,
नाली नहीं है, गली नहीं है, सीवरेज ब्लॉक है, ये सारी चीज़ों पर लग रहे हैं। बारी बारी करके इन सबको ठीक करेंगे, क्योंकि बाकी तो सब अपना खा कमाते तो हैं ही, लेकिन सबको मूलभूत सुविधाएं तो चाहिए। तो मेरा फोकस मूलभूत सुविधाओं पे ही है। बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, चिकित्सा है, उन सब पे हम काम करें। सर, दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि जो हरियाणा में जो भर्ती है ABC, उसमें जो है बाहरी लोगों को महत्व दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सभी स्टेटों के कोटे होते हैं, उसके सिवा तो कुछ है नहीं। हमारे भी लोग बाहर भर सकते हैं, उसकी परसेंटेज टेक्निकल है, वो तय है, तो उसमें ही वो करेंगे। अब दीपेंद्र हुड्डा के पास क्या बचा है, कुछ तो कहेंगे ना। तो इसलिए अब कोई विशेष कुछ रहा नहीं, क्योंकि आपने देख लिया पूरा हरियाणा प्रदेश आज बीजेपी की तरफ ही उम्मीद लगा के बैठा है, क्योंकि उनका ज़माना कुछ और था। उनका तो भाई भतीजावाद का था, नौकरी भी उन्हीं के परिवारों को मिलती थी, क्षेत्रवाद हावी था। आज सबका साथ, सबका विकास भारतीय जनता पार्टी करा दी।